अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम लोग कवर करेंगे। आज मैं आप लोगों को अकाउंट के बारे में थोड़ा सा उसके लेआउट को समझाऊंगा कि जब हम लोग ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो हमें ये जो स्क्रीन आप सामने देख रहे हैं, इन मेन्यूज़ में से कौन कौन सी चीज़ें जौन सी हैं वो ज़रूरी हैं जो हमने देखनी है, या उनमें क्या क्या जौन सी चीज़ें हैं वो ड्रॉप शिपिंग में यूज़ होती हैं, तो उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूँगा आज इस लेक्चर में। तो ये हमारा बेसिकली लेआउट है हमारा जो सा अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल का मेन पेज है, ठीक है। उसके अंदर सबसे पहले जो है हमारे पास उसका लोगो आ गया। उसके बाद यहाँ पे ये कैटलॉग लिखा हुआ है। जब भी हमने कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करनी है, ठीक है, तो हमने इधर से कैटलॉग में जाके ऐड प्रोडक्ट पे जाके हमने प्रोडक्ट लिस्ट कर देनी है, ठीक हो गया। प्रोडक्ट लिस्टिंग के जो ये लेक्चर है वो आपको प्रॉपर एक अलग से लेक्चर है, वो आप देख लीजिएगा। ये इस लेक्चर के अंदर सिर्फ आप लोगों को मैं लेआउट का ओवरव्यू दे रहा हूँ थोड़ा सा। जो सा प्रोडक्ट लिस्टिंग का लेक्चर होगा वो फिर प्रॉपर ऑर्डर प्लेसिंग का अलग है, प्रोडक्ट लिस्टिंग का अलग लेक्चर है, तो वो आप सब जाके उसको अलग अलग देख लीजिएगा। अच्छा जी, तो कैटलॉग में जो सा है हमारे पास आ जाता है। हमने इसमें ये वाली ऑप्शन यूज़ करनी है प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए, मतलब कि अमेज़ॉन के ऊपर हमने जब प्रोडक्ट कोई लगानी है तो उसको उस चीज़ के लिए हम ये जो सी मेन्यू वो यूज़ करेंगे। सेकेंडली हमारे पास ये आ जाती है। अब इसके अंदर इन्वेंट्री के अंदर जो सा है हमारे पास एक ही जो सी ये मैनेज इन्वेंट्री वाला ऑप्शन है, यही हमारे काम का है। बाकी सारे हम ड्रॉप शिपिंग के अंदर यूज़ नहीं करते। तो मैनेज इन्वेंट्री में जाके हम लोग जो हैं अपना जो सी हमारी प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं जो हमने लिस्ट की हुई हैं उनको जाके हम मैनेज कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि हमने कोई प्राइस वॉर करनी है, कोई क्वांटिटी का उसको कम ज़्यादा करना है, कोई रेट कम ज़्यादा करना है, या देखना है हमने अपनी लिस्टिंग्स को, तो हम इस पे मैनेज इन्वेंट्री पे जाके उसको क्लिक करके हम अपनी इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे प्राइसिंग हम लोग नहीं करते ड्रॉप शिपिंग में यूज़। उसके बाद हम फोर्थ पे ऑर्डर्स आ जाते हैं। ऑर्डर्स के अंदर हम यूज़ करते हैं ये मैनेज ऑर्डर्स और एक ये मैनेज रिटर्न्स। ये दो ऑप्शंस जो सी हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं आपकी प्रोडक्ट जो सी ऑर्डर्स और ड्रॉप शिपिंग के अंदर जो सा है हम लोग इस दो मेन्यूज़ को कह लें अब यूज़ करते हैं। मैनेज ऑर्डर्स में जो हमारे ऑर्डर्स आए होते हैं उसको हम देखते हैं जाके, और रिटर्न में अगर हमें कोई बायर जो है वो प्रोडक्ट रिटर्न करना चाह रहा है तो उसकी जो सी है वो एप्लीकेशन या रिटर्न जो सी आप कहने हैं वो इसके अंदर मैनेज रिटर्न के अंदर यहाँ पे इस वाली ऑप्शन के अंदर हमें वो शो हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद ये एडवर्टाइजिंग आ गया, स्टोर्स आ गया, ग्रोथ, ये सब कुछ जो से FBA और दूसरे मॉडल्स में ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो हम लोग ड्रॉप शिपिंग मॉडल में ये चीज़ें यूज़ नहीं करते, ठीक है। उसके बाद ये हमारा रिपोर्ट्स में आ जाते हैं। रिपोर्ट्स में हमने ये एक चीज़ ये जो सी करते होते हैं यूज़ हम लोग, पेमेंट जो सा है हमारी जो सी आप कह लें हमारे पे आउट्स आने हैं, ये हमने जो सेल की है कितनी सेल कर ली है उसका सारा हिसाब किताब जितने भी है कि हमारा किस डेट को पे आउट आना है और कितना पे आउट आना है, कितने फ़ंड्स हमारे अवेलेबल हो गए हैं, वो हमारा जो सा है वो इस पेमेंट वाले ऑप्शन के अंदर हमारा शो हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे हमारे पास परफॉर्मेंसेस आ जाता है। इसके अंदर हमारे पास तीन जो से हैं ज़रूरी जो से हैं, हम वैसे होते तो सभी यूज़ कर सकते हैं परफॉर्मेंस में, क्योंकि हमने अपने अकाउंट की परफॉर्मेंस देखनी है तो हम सब कुछ ही देख सकते हैं, लेकिन जो मेन ज़्यादा ज़रूरी है जो आपने डेली बेसिस पे चेक करने हैं वो आपके पास एक अकाउंट हेल्थ आ जाता है आपके पास, और एक आपके पास परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन आ जाता है, ठीक है। अकाउंट हेल्थ के अंदर आप जो सा है अपने अकाउंट की हेल्थ वगैरह देखेंगे जाके कि आपके अकाउंट की जो हेल्थ है वो सही है या नहीं है, या उसके ऊपर कोई आपके रिस्ट्रिक्शन या कोई कंप्लेन या आपके जो से आपके फुलफिलमेंट रेट है और कैंसिलेशन रेट है वो सारा उनका जो है वो अंडर टारगेट है या नहीं है, ठीक है। फीडबैक में हम अपने फीडबैक वगैरह देखते हैं कि हमारे जो बायर्स ने फीडबैक दी है हमें वो यहाँ से हम चेक करेंगे। उसके बाद हमारे पास जौन सा भी नोटिफिकेशन हमारी परफॉर्मेंस से रिलेटेड, जैसे सपोज़ कि हमें कोई ऑथेंटिसिटी आ जाती है, अमेज़ॉन हमसे कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर करता है, तो वो हमारा नोटिफिकेशन जौन सा है वो हमें वाया मेल भी आ जाता है, और सेलर सेंट्रल के अंदर वो हमें परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन के ऑप्शन के अंदर मिलता है, ठीक है। उसके बाद हमारा ये ऐप एंड सर्विसेज B2B ये सब हम यूज़ नहीं करते। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं जी, यहाँ पे हमारे पास मार्केट प्लेसेस शो करवा रहा है।
इस टाइम हम लोग यूनाइटेड स्टेट में हैं, तो इस टाइम हमें यहाँ पे ये 3 मार्केट प्लेसेस शो करवा रहा है। मतलब मार्केट प्लेसेस का मतलब है कि हम इन 3 कंट्रीज़ के अंदर जाके अपनी कोई भी प्रोडक्ट जो उनसे है, मतलब उस हिसाब से। अब ड्रॉप शिपिंग हम लोग यूएस में कर रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है हमें यूएस के स्टोर्स का भी पता है कि होलसेलर्स कौन हैं और सारा हिसाब किताब क्या है। तो अगर आप लोगों को किसी और कंट्री का पता है और उसकी मार्केट प्लेस आपको अमेज़ोन शो करवा रहा है, तो आप उस कंट्री में जाके भी अपना सेम एज इट इज़ प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमारे जितने ऑर्डर्स पेंडिंग पड़े होते हैं, जो ऑर्डर्स यानी कि हमने प्लेस करने हैं अभी, वो ऑर्डर्स जो उनसे हैं वो हमारे इधर ओपन ऑर्डर्स में शो करवाएगा हमारे मेन पेज पे कि हमने इतने ऑर्डर्स जो उनसे हैं हमारे वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो हमने अभी प्लेस करने हैं, यानी कि अमेज़ोन को हमने अभी उनकी ट्रैकिंग देनी है। ठीक हो गया। सेकेंडली फिर थर्डली हमारे पास यहाँ पे आ जाता है हमारे टुडे सेल्स की, हमारी डेली सेल्स जो है आज की, जो हमने कितने ऑर्डर्स हमें आए हैं और उसकी कितनी सेल जो है वो हमने जनरेट की है। उसके बाद जो सा है हमारे पास यहाँ पे हमारे बायर्स के मैसेज शो करवाएगा। अगर हमारा कोई बायर हमसे कोई बात पूछना चाह रहा है या उसको कोई इशू आ रहा है, तो वो हमें मैसेज करता है, तो हमारा यहाँ पे 0 की जगह 1 लिखा हुआ आ जाएगा। और हमारे पास 24 घंटे का टाइम होता है जिसके अंदर हमने अपने बायर को जवाब देना होता है लाजमी। ठीक हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ वो, उसके बाद जो है हमारे पास हमारे बाय बॉक्स की परसेंटेज जो सी है वो यहाँ पे शो करवाता है कि हमने कितने परसेंट जो सा है बाय बॉक्स वो विन किया हुआ है। जो कि हमें जितना ज़्यादा ही हमारा बाय बॉक्स परसेंटेज होती है उतने ज़्यादा हमारे ऑर्डर्स के चांसेस होते हैं। ठीक है। तो आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में जो उनसे दूसरे लेक्चर्स हैं हमारे ऑर्डर फुलफिलमेंट वाले में, उसमें आपको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है प्रोडक्ट हंटिंग वाले लेक्चर में कि बाय बॉक्स क्या है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो सी हैं हमें ख्याल रखनी पड़ती हैं इसको विन करने के लिए, और इसको हम कैसे विन कर सकते हैं और ये कैसे वर्क करता है। ठीक है। उसके बाद हमारा टोटल बैलेंस जो है वो कितना है, हमने जो जितनी अब तक सेल कर ली है उसका जो टोटल सारी फीसेस वगैरह कट होने के बाद जो हमारा अवेलेबल फंड्स है, हमारे जो टोटल बैलेंस है वो कितना है, वो इस टाइम यहाँ पे शो होता है। उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे आप देख लें ऊपर यहाँ पे मैसेजेस शो हो रहे हैं। उसके बाद कोई अगर हमने उनसे अमेज़ोन से बात करनी है तो हम हेल्प पे जा सकते हैं, और ये हमारी जो सी है वो सेटिंग के ऑप्शन आ गए हैं जिसके अंदर हम अपनी अकाउंट की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। लॉगिन सेटिंग चेंज करनी हो, रिटर्न सेटिंग चेंज करनी हो, टैक्स के कोई इश्यूज़ हैं वो चेंज करनी हो, आपने अपनी शिपिंग की सेटिंग को चेंज करनी है, या किसी को चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस देनी है तो वो आप यूज़र परमिशन में जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो सी हैं हमारी इस सेटिंग में आ जाती हैं। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था हमारे आज के सेशन का कि हमारे जो सा अमेज़ोन का अकाउंट है उसके ऊपर जो सा उसका लेआउट है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और वो कैसे वर्क करती हैं, ये हम